इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गायों की हालत को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का केंद्र को सुझाव, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें। हाईकोर्ट का सरकार को सुझाव, उन लोगों के खिलाफ कड़े कानून बने जो गाय को नुकसान पहुंचाते हैं। काउ स्लॉटर एक्ट के तहत गिरफ्तार जावेद नाम के शख्स की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सुझाव दिया, गायों को सिर्फ धार्मिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। अफगानिस्तान के हालात पर प्रधानमंत्री आवास पर अहम बैठक, गृहमंत्री, विदेश मंत्री, एनएसए के साथ प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से जनता की जेब पर सीधी चोट पड़ी। राहुल बोले, किसानों मजदूरों का डीमोनेटाइजेशन हो रहा है, 4-5 उद्योगपतियों का मोनेटाइजेशन हो रहा है। तेल की बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, कहा 2014 के मुकाबले पेट्रोल 42% और डीजल 55% महंगा हुआ। बीजेपी नेता संबित पात्रा का राहुल गांधी पर पलटवार, मोनेटाइजेशन पर भ्रम फैला रहे हैं राहुल, जीडीपी कभी समझ नहीं पाएंगे। राहुल पर बीजेपी का तंज, संबित पात्रा बोले, कांग्रेस के समय सीएनपी यानी करप्शन, नेपोटिज्म और पॉलिसी पैरालिसिस का फॉर्मूला था। राहुल गांधी पर मुख्तार अब्बास नकवी का तंज, राहुल ने 7 साल में 700 मुद्दे उठाए होंगे, वो एक मुद्दा उठाते हैं और फिर भूल जाते हैं। नकवी ने कहा, राहुल के भूलने की बीमारी ने कांग्रेस को भूल भुलैया बना दिया, कांग्रेस उनके भूलने का इलाज करे। इस्कॉन के संस्थापक भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद को प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने 125वीं जयंती पर 125 रुपए का सिक्का जारी किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा, वेदांत स्वामी भारत भक्त थे, भारत के चिंतन दर्शन को दुनिया तक ले गए। कृषि कानूनों को लेकर पंजाब के राज्यपाल से मिलेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, हरीश रावत ने जानकारी दी। हरीश रावत ने पंज प्यारों वाले बयान पर माफी मांगी, कहा मुझसे गलती हुई, पंज प्यारों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। पंज प्यारों पर टिप्पणी करने पर रावत करेंगे प्रायश्चित, हरिद्वार में एक गुरुद्वारे में झाड़ू लगाएंगे। निषाद पार्टी बीजेपी के नेतृत्व में लड़ेगी चुनाव, पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने ऐलान किया। भवानीपुर के विधायक फणीधर तालुकदार ने एआईयूडीएफ से इस्तीफा दिया, बीजेपी में शामिल हुए। यूपी के सीएम योगी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपी, 5,51,000 लोगों को मिला घर। मुख्यमंत्री योगी का विपक्ष पर हमला, कहा पहले जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद खा जाते थे विकास का फंड। चुनाव बाद हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची बंगाल सरकार, कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे 3 देशों का दौरा, 2 से 5 सितंबर तक स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क की यात्रा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह 2 सितंबर को कर्नाटक का दौरा करेंगे, दावणगेरे में कई विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। श्रीनगर के सादराबाग इलाके में सीआरपीएफ और गांदरबल पुलिस की साझा कार्रवाई, AK-47 की गोलियों के अलावा कई हैंड ग्रेनेड बरामद। ममता सरकार के 2 मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी की मुश्किलें बढ़ी, नारदा स्टिंग केस में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। 26 जनवरी पर किया जाएगा पद्म पुरस्कारों का ऐलान, नामांकन के लिए 15 सितंबर आखिरी तारीख। रूस में होने वाले साझा युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेंगे भारतीय सेना के 200 जवान, 3 से 16 सितंबर तक होगा ZADAP 2021 का आयोजन। लेह में फायर एंड फ्यूरी कोर ने मनाया 22वां स्थापना दिवस, लेह युद्ध स्मारक पर शहीदों को याद किया गया। योग ब्रेक ऐप का उद्घाटन किया गया, घर बैठे एक्सपर्ट से लोगों को योग सीखने में मदद मिलेगी। अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया क्विज लॉन्च किया, नीरज चोपड़ा और पीवी सिंधु ने वर्चुअली हिस्सा लिया। आतंकवादी गतिविधि के इनपुट के बाद कर्नाटक में अलर्ट, एनआईए ने एक संदिग्ध से पूछताछ की। एक्ट्रेस कंगना रनौत को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका, जावेद अख्तर मानहानि मामले में 14 सितंबर को अंधेरी कोर्ट में पेशी होगी। गांधी जी और नेहरू पर आपत्तिजनक कमेंट करके फंसी एक्ट्रेस पायल रोहतगी, पुणे में आईपीसी की कई धाराओं के तहत केस दर्ज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुलमर्ग में डीडीसी, बीडीसी और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। फिरोजाबाद में बुखार से बच्ची की मौत पर योगी की बड़ी कार्रवाई, फिरोजाबाद के सीएमओ को हटाने का आदेश दिया। योगी ने 11 एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम फिरोजाबाद भेजने का आदेश दिया। बच्चों को बुखार क्यों हो रहा है, इसकी वजह साफ नहीं। फिरोजाबाद में बच्चों की मौत पर ओवैसी का योगी पर अटैक, बच्चे मर रहे हैं लेकिन योगी सिर्फ नाम बदलने में जुटे हैं। आईसीएमआर की टीम ने फिरोजाबाद में सैंपल्स की जांच की, जांच में बच्चों में कोविड की बात सामने नहीं आई। यूपी के सहारनपुर में बुखार का कहर, रोजाना 10 से 15 बच्चे किए जा रहे हैं भर्ती। गाजियाबाद की एक दुकान में करंट लगने से 5 लोगों की मौत, मरने वालों में 3 बच्चे और 1 महिला शामिल। हादसे पर सीएम योगी ने व्यक्त की संवेदना, स्थानीय प्रशासन से मांगी हादसे पर रिपोर्ट। शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह सिंधु हत्याकांड मामला, एनआईए कोर्ट ने 8 खालिस्तानियों के खिलाफ आरोप तय किए। 25 अक्टूबर से हड़ताल करेंगे दिल्ली एम्स की नर्सें, लंबित मांगों को लेकर हड़ताल करेंगी। नोएडा में होटल मालिक की हत्या का मामला, पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, 2 को पकड़ा गया। नोएडा में धर्म परिवर्तन और दुष्कर्म के मामले में पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज, आरोपी ने शादी का झांसा देकर महिला से बनाया था संबंध। मुंबई में घाटकोपर से 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 30 लाख रुपए की कीमत की कोकेन जब्त। मुंबई में ड्रोन के जरिए सैनिटाइजेशन कर रही है बीएमसी, डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों के चलते ड्रोन का सहारा। दिल्ली में एआईसीसी के ऑफिस के बाहर संविदा कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, अमरिंदर सरकार पर वाराखिलाफी का आरोप लगाया। पुडुचेरी में सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन होगा 10,000, शहीदों के परिजनों को मिलने वाली पेंशन में भी बढ़ोतरी। विशाखापट्टनम एचपीसीएल प्लांट में टला बड़ा हादसा, गैस रिसाव के बाद मची अफरा तफरी,
टेक्निकल टीम ने आग पर काबू पाया। बंगाल की विश्व भारती यूनिवर्सिटी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर की याचिका, यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ का मामला। दिल्ली में 19 साल बाद सितंबर में रिकॉर्ड बारिश हुई, 24 घंटे में 112 mm बारिश दर्ज। 13 सितंबर 2002 का रिकॉर्ड टूटा। बदरपुर इलाके में भीषण जल भराव की वजह से जनजीवन प्रभावित, पानी पर नाव चलती नजर आई। राजधानी में बारिश से सांसद भी बेसहारा, दिल्ली के साउथ एवेन्यू में सांसदों के घरों में पानी घुसा। गुरुग्राम में भारी बारिश से कई फीट ऊंचा पानी भरा, कई इलाकों में जल भराव। मुंबई में भी रुक रुक कर बारिश जारी, अंधेरी वेस्ट में वीरा देसाई रोड पर 1.5 फीट तक पानी जमा। भारी बारिश के बाद नागपुर की अंबाझरी झील हुई ओवरफ्लो, सामने आई डराने वाली तस्वीरें। भारी बारिश से बिहार का वैशाली हुआ जलमग्न, ऐतिहासिक विरासत अशोक स्तंभ और स्तूप पानी में डूबे। करीब 1 महीने बाद गुजरात में बारिश की एंट्री, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन तक होगी बारिश। मूसलाधार बारिश से वलसाड़ हुआ पानी, घरों दुकानों में पानी घुसा। राजस्थान के सीकर में लगातार हो रही है बारिश, कई इलाके जलमग्न। देश में 24 घंटे में करीब 41,000 से ज्यादा नए कोरोना मामले, 460 मरीजों की जान गई। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना की दवाइयों की सप्लाई और उपलब्धि की समीक्षा की, कहा राज्यों के पास पर्याप्त स्टॉक। देश में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगा, 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहली डोज। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट C.1.2 का एक भी केस नहीं, वैक्सीन को भी चकमा दे सकता है यह नया वेरिएंट। मुंबई में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी, नए स्ट्रेन के खतरे को देखते हुए फैसला। वैक्सीन तक पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार की पहल, अब गूगल पर कोविड वैक्सीन नियर मी सर्च करके बुक करें स्लॉट। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया, मेंटल हेल्थ केयर संस्थानों में रह रहे लोगों के वैक्सीनेशन के लिए समय सीमा तय करें। दिल्ली में खुले स्कूल, कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों की पढ़ाई शुरू। यूपी में खुले 1 से 5वीं तक के स्कूल, कोविड नियमों का पालन होगा। क्रमबद्ध तरीके से खोली जाएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगले आने वाले 5 से 10 दिनों में होगा फैसला। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री का बयान, स्कूल खोलने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना के 456 नए मामले, 24 घंटे में 183 कोरोना मरीजों की मौत। केरल में 32,803 नए मामले, 24 घंटे में 173 लोगों ने दम तोड़ा। आंध्रा में 1,186 नए केस, 10 मौतें। कर्नाटक में कोरोना के 1,159 नए मामले आए, 24 घंटे में करीब 1200 मरीज ठीक हुए। केरल से कर्नाटक आने वाले छात्रों और कर्मचारियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य, 7 दिन के लिए होना होगा क्वारंटीन। तमिलनाडु में कोरोना के 1,509 नए केस, राज्य में कोरोना के 16,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। दिल्ली में कोरोना के 36 नए केस, 24 घंटे में एक भी मौत नहीं। इजराइल में बढ़ते संक्रमण के बीच स्कूल खुले, करीब 2.5 मिलियन बच्चे स्कूल पहुंचे। रोम एयरपोर्ट पर यात्रियों ने दिखाया ग्रीन पास, कोरोना की वजह से इटली ने ग्रीन पास से अनिवार्य किया है। फ्रांस में शुरू हुआ बूस्टर डोज कैंपेन, 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाई जा रही है वैक्सीन। कश्मीर पुलिस ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद 60 युवाओं के लापता होने की खबर खारिज की, सोशल मीडिया पर चल रही खबरें गलत। केंद्र सरकार पर उमर अब्दुल्ला का निशाना, केंद्र सरकार साफ करे तालिबान आतंकी संगठन है या नहीं। अफगान रिफ्यूजियों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर, अस्थायी कैंप से हटाकर बेहतर जगह शिफ्ट करने की मांग। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी का बचाव किया, देश के लिए सही और बेहतरीन फैसला बताया। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद बोले बाइडेन, अब रुकने का कोई मतलब नहीं था, अफगानिस्तान की जंग हमारे हित में नहीं है। काबुल धमाके में मरने वाले 13 सैनिकों में मैसाचुसेट्स की महिला भी शामिल, सम्मान में निकाला गया जुलूस। पंजशीर में नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फोर्स और तालिबान के बीच भीषण लड़ाई जारी, तालिबान के दर्जनों लड़ाकों के मारे जाने की खबर। तालिबान के ठिकानों पर मोर्टार हमला करते दिखे रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाके, तालिबान के 19 लड़ाकों ने सरेंडर किया। तालिबान ने हेरात में निकाली रैली, गाड़ियों पर सवार तालिबान लड़ाकों ने नारेबाजी की। तालिबान नेताओं के साथ हक्कानी नेटवर्क से जुड़ा अनस हक्कानी भी पहुंचा काबुल एयरपोर्ट, रनवे पर गाड़ियों मीडिया से बात की। अफगानिस्तान के सरकारी कर्मचारियों को सता रहा है भविष्य का खतरा, कहा तालिबान ने काम पर जाने से मना किया। तालिबान को चीन के साथ बेहतर संबंधों की उम्मीद, कहा चीन से राजनीतिक और आर्थिक सहयोग की उम्मीद है। अलकायदा ने की तालिबान की तारीफ, कहा तालिबान की जीत ऐतिहासिक, अमेरिका को हराने के लिए बधाई। कैलिफोर्निया के लेक ताहोई तक पहुंची जंगलों की आग, करीब 22,000 लोगों को निकाला गया। लुइसियाना में तूफान ईडा के चलते लोग परेशान, बिजली, पानी और फ्यूल की किल्लत। LPG सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़े, दिल्ली में LPG सिलेंडर की कीमत 884 रुपए 50 पैसे। US डॉलर के मुकाबले 8 पैसे गिरा रुपया, $1 की कीमत 73 रुपए 8 पैसे हुई। और गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 214 और निफ्टी 55 अंक नीचे आए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।